हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस लॉन्च पोर्ट बनने वाला है श्रीहरिकोटा में। जी हाँ, एक के बाद एक ताबड़तोड़ इसरो भारतीय इतिहास के स्पेस सेक्टर को एक नई आयाम पे पहुंचाने वाला है। और इसमें केवल इसरो की ही नहीं, हमारी जो पॉलिसी ड्रिवेन भारत सरकार की स्कीम है, उनके जो सेटअप हैं स्पेशली इन स्पेस, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। वो दिन ब दिन जो है ना, आपको कुछ नई नई जो है ना, एक तरीके से बोल सकते हैं पॉलिसी को चेंजेस ला रहे हैं, अपने रूल्स और रेगुलेशंस को कम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो स्पेस का पार्टिसिपेशन हो हमारी देश के स्पेस सेक्टर को बिल्ड करने में, वो दिन दोगुना रात चौगुने के स्पीड से बढ़ता रहे। क्योंकि आपको पता होगा स्पेस एक्स अमेरिका की स्टार्टअप आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। और इवन इतना पैसा हो गया एलोन मस्क के पास, द फाउंडर ऑफ द स्पेस एक्स, कि वो ट्विटर जैसी इतनी बड़ी बड़ी डील को भी कैश के फॉर्म में खरीद सकता है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये अग्निकूल कॉस्मोसिस क्या है, इसे हम इंडिया की कुछ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट स्टार्टअप क्यों बोलते हैं, और ये भी देखेंगे कि अग्निकूल की जो अग्निबाण है, देखिए अग्निबाण एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है द एरो ऑफ फायर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, लिटरली कि आग का धनुष, आग का तीर, धनुष नहीं बोलेंगे, आग का तीर बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल से, बिल्कुल एकदम साफ साफ, एकदम पानी की तरह झलका देंगे आप लोग को। बट बिफोर स्टार्टिंग आई विल गिव यू अ MCQ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, इसरो दिन दुगुने रात चौगुने से भारत की तरक्की में अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ा रही है। तो उसी के दरमियान कुछ ही दिन पहले एक पार्टिकुलर मिशन प्रारंभ लॉन्च किया गया थ्रू द रॉकेट विक्रम एस। आपको बताना है ये भारत की कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसने इस पार्टिकुलर मिशन प्रारंभ को लॉन्च किया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिनका आंसर सबसे पहले आएगा मैं उनको हार्ट दे दूंगा, और जो सही होना चाहिए। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये जैसा आप देख रहे हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, अग्निकुल कॉस्मोस ये एक प्राइवेट स्टार्टअप है जो पहली प्राइवेट स्पेस लॉन्च पैड बनाने वाली है। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में। देखिए, श्रीहरिकोटा में ऑलरेडी इसरो की पोर्ट सिटी है, वहीं से हम लोग अपने सारे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। और याद रखिएगा, लॉन्च पैड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपको लॉन्च पैड और एक होता है मिशन कंट्रोल सेंटर। जैसे आपने नाम सुना होगा कभी कभी, जब नासा की कुछ सैटेलाइट लॉन्च होती है तो बोलते हैं कैनेडी स्पेस मिशन कंट्रोल सेंटर से हम लोग बोल रहे हैं। जो बाहर में होते हैं स्पेस में, उनको बोला जाता है कि भाई हम कैनेडी स्पेस कंट्रोल सेंटर से बोल रहे हैं। तो वो नासा की स्पेस कंट्रोल सेंटर है। और जैसे कि आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल्स है। ठीक है, तो चेन्नई हेडक्वार्टर जो स्पेस टेक है जिसका नाम अग्निकुल है, उन्होंने इंडिया की फर्स्ट एवर लॉन्च पैड को सेटअप कर दिया है। और ये हमारी देश की पहली प्राइवेट ऑपरेटेड लॉन्च पैड होगी। हालांकि इसमें जितने भी लॉन्च होने के बाद डेटा होंगे उसको इसरो की मिशन कंट्रोल सेंटर के साथ बिल्कुल शेयर किया जाएगा, क्योंकि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो लॉन्च के दौरान। और ये हाल ही में जो है ना, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ साहब, जो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सेक्रेटरी होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, उन्होंने लॉन्च किया। और उन्होंने बोला कि ये जो लॉन्च पैड होगी ना, देश में स्पेस सेक्टर में ट्रिमेंडस अचीवमेंट लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि जो इसरो के पास इतनी ज़्यादा डिमांड होगी ना कि हम लोग उसको ठीक से कैटर नहीं कर पाते। बहुत सारे छोटी छोटी माइक्रो सेटेलाइट आती है जिसको इसरो की एक पार्टिकुलर लॉन्च होगी, उसी में हम लोग असेंबल कर देते हैं बड़े बड़े सेटेलाइट लॉन्च के साथ। तो टाइम तो लगता ही है, क्योंकि बड़े सेटेलाइट्स आएंगे तो हम लोग उसे यूज करेंगे, और उस टाइम पे माइक्रो सेटेलाइट। तो यहाँ पे जो ये पार्टिकुलर लॉन्च पैड है, यहाँ से आप छोटे छोटे सेटेलाइट को भी आप लॉन्च कर सकते हो। और इसीलिए इंडिया कैन ट्रेवल टू स्पेस फ्रॉम नाउ वन मोर स्पेस प्लेटफॉर्म,
मतलब ये दूसरी इंडिया के पास लॉन्च पैड आ गई है। अग्निकुल जो स्टार्टअप है उसने इसको किया। तो ये जो फैसिलिटी है ये एक्चुअली में इन सपोर्ट ऑफ इसरो एंड इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइज सेंटर, जिसको हाल ही में 2020 में जब भारत सरकार ने ये घोषणा की कि अब स्पेस सेक्टर को हम लोग बूस्ट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ इसरो, और स्पेस सेक्टर जो है ना इसरो की पार्टिकुलर जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसको यूज कर सकता है। इसलिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की तरह इस इन स्पेस को भारत सरकार ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है, उसने लॉन्च किया था। और ये जो अग्निकुल लॉन्च पैड है इसके साथ साथ वहाँ पे अग्निकुल मिशन कंट्रोल सेंटर होगा। जिस तरीके से हमारे श्रीहरिकोटा में लॉन्च पैड है उसी के बगल में आपको इसरो का मिशन कंट्रोल सेंटर, दैट इज़ सतीश धवन मिशन कंट्रोल सेंटर। तो यहाँ पे दो पार्ट होती है, एक तो जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और उसको जो पहली बार में यहाँ कंट्रोल किया जाता है वहीं पे 3-4 किलोमीटर पहले यहाँ पे आपको ये अग्निकुल का मिशन कंट्रोल सेंटर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये 100% एक तरीके से इंडिजिनस है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो लॉन्च पैड है ना ये आपको एक तरीके से ध्यान में रख करके बनाया गया है। किसको? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि वो कौन सी कंपनी है जिसने मिशन प्रारंभ, तो देखिए उसका नाम होगा आपको स्काई रूट। मैं आपको बता देता हूँ उसी स्काई रूट के कुछ अनलाइक फॉर्म है। जैसे स्काई रूट ने यूज किया किसका, तो इसरो की लॉन्चिंग पैड को, श्रीहरिकोटा से इसरो ने उस रॉकेट को लॉन्च किया। लेकिन यहाँ पे जो है ना जो अग्निकुल है वो अपनी लॉन्च पैड या अपने व्हीकल को यूज नहीं कर सकता इसरो के पोर्ट पे, इसलिए खुद से उनको बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे रीज़न क्या है कि इसको वो फ्लेक्सिबल कर सकता है इतनी रैपिडली, और इसीलिए जब आप अग्निकुल के साइट पे जाएंगे तो वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में बोलते हैं कि भाई देखो अगर आपकी जो हमारी कस्टमर्स की नीड होगी उसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं अपने व्हीकल को कस्टमाइज़ करते हैं। ये एक तरीके से आप बोल रहे हैं कि ये शेयर करेंगी ड्यूरिंग द लॉन्च देयर इंफॉर्मेशन विद रिलेटेड टू द इसरो मिशन कंट्रोल सेंटर, स्पेशली जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होंगी। याद रखिएगा मिशन कंट्रोल सेंटर को हम कभी कभी फ्लाइट कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं और ऑपरेशनल सेंटर भी बोलते हैं। और ये स्टार्ट से लेकर के एंड तक, मिशन के एंड तक जो है ना आपको यूज होता रहता है, ठीक है। और इसरो की जो ये मिशन कंट्रोल सेंटर है वो कहाँ पे, सतीश धवन आंध्र प्रदेश में है। साथ ही साथ ये जो आपका अग्निकुल की लॉन्च है ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर मिशन है, क्योंकि ये जो फर्स्ट लॉन्च है वो कंट्रोल एंड गाइडेंस मिशन होगा एज अ वर्टिकल लॉन्च। और ये अपनी जो उनकी पेटेंटेड इंजन है 2 स्टेज की, वहाँ पे ये इस तरीके से मिरर करने की कोशिश करेगी अपनी अग्निकुल की ऑर्बिटल लॉन्च को, बट रिड्यूस्ड स्केल पे, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है अग्निबाण। देखिए अग्निबाण जो है ना इसका रॉकेट है, व्हीकल है। लॉन्च पैड इज अग्निकुल लॉन्च पैड, अग्निबाण इज अग्निकुल हाईली कस्टमाइज्ड 2 स्टेज launch vehicle capable of taking up to 100 kilogram payload to orbit around 700 kilometer, that is the lower earth orbit। और ये इनेबल्स करेगा प्लग एंड प्ले कन्फिग्रेशन। मैंने ऑलरेडी बता दिया कैनेडियन स्पेस सेंटर नासा की है। इसमें एक टर्म है दैट इज अग्निलेट। ये वर्ल्ड की फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन है, सिंगल पीस 3D। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले, लगभग 1-1.5 साल पहले, अग्निकुल ने थ्रू 3D प्रिंटर जेट से जो है ना इसको एक तरीके से लॉन्च करके इसकी ट्रेजेक्टरी को देखने की बात की थी, डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की थी। और अग्निलेट इसीलिए आज वर्ल्ड की पहली सिंगल प्रेस 3D प्रिंटेड इंजन, फुल्ली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनली इन इंडिया, और इसको सक्सेसफुली फाइट किया गया था अर्ली 2021 में। और इसी के साथ जब ये लॉन्च हुआ था ना तो उस टाइम पर अग्निकुल फर्स्ट कंपनी बना था इन इंडिया टू टेस्ट इट इंजन एट इसरो। उस टाइम पे इसरो के श्रीहरिकोटा से इन्होंने टेस्ट किया था और आज वो खुद के अपने लॉन्च पैड पे जो है यूज करने वाला। सो अग्निबाण एंड अग्निलेट
बोथ आर द पार्ट ऑफ अग्निकुल लॉन्च पैड मिशन एंड बोथ आर यूज्ड इन द 2 स्टेज इंजन। और ये अग्निकुल की फर्स्ट लॉन्च में यहाँ पे, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसको 2017 में श्रीनाथ रविंद्र चरण जी ने इस स्टार्टअप को लॉन्च किया था और ये आईआईटी मद्रास की एक इनक्यूबेटेड स्टार्टअप है और ये फर्स्ट इंडियन कंपनी है टू साइन अग्रीमेंट विद इसरो इन दिसंबर 2020। और इसको इन स्पेस के इनिशिएटिव सैंक्शनड के अंतर्गत इसको जो है ना एक तरीके से MOU को साइन किया गया था, ठीक है। अगर आप इन स्पेस की बात करो तो जैसे मैंने आपको बताया, ये 2020 में एज अ सिंगल विडो इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी के रूप में लॉन्च किया गया था और ये ऑटोनोमस एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, अग्निवान इज अ हाईली कस्टमाइजेबल 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल। और जो मैंने आपको और ये देखिए, ये जो इंजन है ना, ये ड्रिवन बाय लॉक्स, दैट इज़ किरोसिन इंजन है इन ऑल इट्स स्टेजेस, मतलब अपनी दोनों स्टेज में यहाँ पे लॉक्स, दैट इज़ किरोसिन इंजन है। और ये हमेशा सेम नंबर ऑफ इंजन के साथ फ्लाई नहीं करती है। द मिशन सैटेलाइट एंड द लॉन्च पैड इटसेल्फ वुड डिसाइड हाउ मेनी इंजन गो ऑन द फर्स्ट स्टेज। तो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि आप कितने लोड कैरी करके जा रहे हो। और यहाँ पे साफ साफ इन्हीं के वेबसाइट से मैं ये सारी चीज़ें लिया हूँ। अग्निकुल इज अ डेरिवेटिव ऑफ संस्कृत वर्ड गुरुकुल, जहाँ पे लोगों को आग से रिलेटेड ज्ञान दिया जाता है। और एक तरीके से इनका जो एम है वो क्या है कि किस तरीके से लोग जो है ना अर्थ टू स्पेस की जर्नी एक अच्छे तरीके से यहाँ पे पूरा कर सके। और अग्निवान इज अ संस्कृत वर्ड दैट ट्रांसलेट टू मीन एन एरो ऑफ द फायर। और इस तरीके से मैं सारी इन्फॉर्मेशन अग्निकुल के वेबसाइट से यहाँ पे देख रहे हो, उनकी ये इंजन है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर में जो आप लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो उस पर पेलोड होती है और नीचे से आपको प्रोपल्सन सिस्टम की सारी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और अब चलते हैं हम लोग अपने MCQ की तरफ। और MCQ में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फर्स्ट जो मिशन प्रारंभ था वो किस कंपनी का था। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्काई रूट हमारी एक स्टार्टअप है जिन्होंने अभी अभी जो है ना इसरो की पोर्ट सिटी को यूज किया, दैट इज़ श्रीहरिकोटा में। तो मिशन प्रारंभ उनकी पहली, और इसके अंतर्गत उन्होंने विक्रम S रॉकेट को लॉन्च किया, जो हमारी विक्रम साराभाई जी हैं उनके नाम पे इस रॉकेट का। तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेटर भी था इन्हीं के लिए, इस पार्टिकुलर स्काई रूट कंपनी के लिए। आगे 4 चांद लगाएंगे ये सब मिल करके। उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।